भारत का औद्योगिक उत्पाद विकास दर नीचे आ गया है और अगर आप पिछले साल से अगर तुलना करें तो ये जान लीजिए कि ये लगभग आधा हो गया है। ये अपने आप में एक चिंता की वजह तो है, चाहे कोई कुछ भी बोले, कोई भी तर्क गिनाए, अगर कोई चीज, कोई विकास का एक दर आधे से ज्यादा नीचे आ रहा है और वो भी इंडस्ट्रियल आउटपुट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसका अगर ग्रोथ रेट आधे से ज्यादा नीचे आ रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है। अब ये कितना गड़बड़ है, इसको किस तरीके से देखा जाए, ये औद्योगिक उत्पाद विकास दर कैलकुलेट कैसे होता है, इसमें कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें कमी आई है या वो नीचे आए हैं, उसको जानना बहुत जरूरी है। एक और चीज, इससे पहले कि हम ये सोच लें कि सब कुछ नीचे जा रहा है, ये औद्योगिक उत्पाद विकास दर है, यानी कि विकास तो हुआ है लेकिन विकास होने की रफ्तार आधे से ज्यादा कम हो गई है अगर आप इसको पिछले साल से इसकी तुलना करें। खबर जरूरी है, सारे पहलू यहां पर हम आप तक लेकर के आएंगे, देखिएगा जरूर। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले आपको यह बता दूं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ ये 2024 में, अप्रैल 2024 में जब कैलकुलेट हुई थी, इसको कहा जाता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP। ये उस समय 5.2% ईयर ऑन ईयर से ग्रो कर रहा था, यानी कि अप्रैल 2024 में इसमें 5.2% की वृद्धि हुई थी। मैं आऊंगा कि इसमें क्या क्या चीजें कंट्रीब्यूट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आप इसको ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इस साल में देखें, यानी कि अप्रैल 2025 में, तो वो 5.2% जो विकास दर थी वो घट के 2.7% हो गई है, ऑलमोस्ट हाफ। अब कोई चीज, और वो भी इंडस्ट्रियल आउटपुट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का आउटपुट और उसका ग्रोथ अगर हाफ हो रहा है तो बहुत सारी चीजें नहीं चल रही होंगी। और इंडस्ट्रियल आउटपुट में आप जान लीजिए कि बहुत सारी चीजें जुड़ी रहती हैं और इसका सीधा तार हमारे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। यह धीमा होगा तो अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या क्या हुआ। तो पिछले साल जब 5.2% था और उसको बहुत ज्यादा अच्छा माना गया, क्योंकि जाहिर सी बात है 5.2% की ग्रोथ है, तो उसमें माइनिंग ने 6.8% का ग्रोथ रजिस्टर किया। मैन्युफैक्चरिंग, जो कि बहुत ज़रूरी होती है, उसने 4.2% का ग्रोथ रजिस्टर किया। और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली, उसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई, 10.2% का एक्सपेंशन हुआ। यह इसलिए हुआ क्योंकि पावर की डिमांड ज़्यादा हुई, इकोनॉमिक रिकवरी हो रही थी, तो लोग बिजली की खपत ज़्यादा कर रहे थे और सीजनल फैक्टर्स कुछ इस तरीके के थे। लेकिन ये पिछले साल की बात थी। इस साल ये 2.7% पर धड़ाम हुआ है, आधे से ज़्यादा कम। इसके पीछे की वजह क्या है? तो मैं आपको यह बता दूं कि अगर माइनिंग सेक्टर की बात करें तो वो कॉन्ट्रैक्ट किया है, यानी कि उसकी ग्रोथ एक्चुअली कम हुई है 0.2% से, बढ़ने के बजाय। और ये बहुत ज्यादा था पिछली बार, जैसे कि मैंने आपको बताया 6.8% माइनिंग हो रही थी, ग्रोथ उसकी, वो घटा है 0.2% हो गया है। कितनी तेजी से ये गिरावट हुई है, ये है फैक्टर कि क्यों कम हुआ है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग आप जानते हैं 4.2% थी, ये कम होकर के 3.4% का विकास दर इसका हुआ है। यहां पर भी गिरावट आई है, तभी तो वो आधा हुआ है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप मशीनरी और इक्विपमेंट की बात करें तो 17% ग्रोथ है। मोटर व्हीकल, ट्रेलर्स, सेमी ट्रेलर्स की बात करें तो 15.4% का ग्रोथ है। बेसिक मेटल्स में 4.9% की ग्रोथ है, जिसमें स्टील पाइप्स, एलॉय स्टील, फ्लैट प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होते हैं। लेकिन फिर भी इसमें ईजिंग हुई है, यानी कि इसकी भी खपत पिछले साल के तुलना में इसके विकास में कमी आई है। देखिए, थोड़ा पेचीदा मामला है, यहाँ पर मैं अभी और बार बार ये चीज़ बताते रहूँगा। एक्सपर्ट्स यही बताएंगे कि आप ऐसे मत समझिए कि पिछली बार जितनी ग्रोथ हुई थी इस बार वो भी नहीं हुआ, नीचे नेगेटिव में चला गया। ग्रोथ हुई है, लेकिन जितना हमने पिछली बार ग्रो किया उसके ऊपर कितनी ग्रोथ हुई, इसी को ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कहते हैं, तो उसमें गिरावट आई है। अब आपको ये बता दूं कि कैपिटल गुड्स उसमें
20.3% की वृद्धि हुई है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 10.5% ग्रो किए थे पिछले साल, ये 6.4 पर आ गए हैं। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स ये पहले 2.5% पे थे, अब 1.7% पर आ गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन गुड्स 8.5% पर थे, और ये एक बहुत बड़ा ड्राइवर होता है इंडस्ट्रियल आउटपुट का, इंडस्ट्रियल ग्रोथ का, कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आप क्या सामान, कंस्ट्रक्शन में आप क्या सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि स्टील, जैसे कि आयरन, सीमेंट, इन सब चीज़ों में 4% का ग्रोथ हुआ है 8.5% से। इंटरमीडिएट गुड्स ये बढ़े हैं 3.8 से 4.1 हुआ है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि जितने जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे फाइनेंशियल एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट देखिए अप्रैल 28 2025 की, उनका ये कहना है कि क्यूमुलेटिव आईआईपी ग्रोथ अप्रैल 2024 मार्च 2025 की 4% थी, जो 5.9% से नीचे आई है। मनी कंट्रोल ये भी बताता है कि जो कोर सेक्टर ग्रोथ है, यानी कि आपके इंडस्ट्रियल आउटपुट में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला कोर सेक्टर, यानी कि अगर ये नीचे जाएगा तो सब कुछ ही नीचे आएगा, उसमें हमने देखा है कि वो अपने 8 मंथ लो पर है। अप्रैल 2025 में उसका विकास दर सिर्फ 0.5% है, यानी कि आपका कोर सेक्टर उतनी तेजी से ऊपर नहीं जा रहा, या ऊपर ही नहीं जा रहा है जैसे कि वो पहले जा रहा था। इसके अलावा और भी तमाम चीज़ें हैं, मैं लेकिन सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि ये कैलकुलेट कैसे होता है। आप औद्योगिक उत्पाद विकास दर, इसको आप कैलकुलेट कैसे करते हैं ये जानना ज़रूरी है। तो दरअसल इसमें वेटेज होती है कि किस किस चीज़ की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग मतलब बेसिक मेटल्स, मोटर व्हीकल्स, उत्पाद है ना, मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं उसमें कितना विकास हो रहा है, इसका वेटेज लगभग 77% है। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में कहीं भी कमी आएगी तो वो तुरंत आपके इंडस्ट्रियल आउटपुट पर असर डालेगा। माइनिंग का 14.37% लोड रहता है, और बिजली का 7.99%। इस बार हमने जैसे कि देखा बिजली की ग्रोथ नीचे आई है, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन वो नीचे आया है। तो ये सारी चीज़ें अभी तक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ जो 10.2% से एक्सपैंड कर रही थी, वो दरअसल अब 1.1% पर आ गई है उसकी ग्रोथ। पिछले साल जो चीज़ 10% से ग्रो की, वो इस साल सिर्फ 1% से ग्रो कर रही है, इतनी गिरावट। तो ये सारी चीज़ें ऐड होकर के हमारे इंडस्ट्रियल आउटपुट को के ग्रोथ को नीचे लेकर के आया है। अब यहाँ पर एक चीज़ और जाननी ज़रूरी है कि ये कैलकुलेट कैसे होता है, आधार क्या है, कोई तो आधार होगा। तो 2011 और 2012 में जो हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट था उसको आदर्श मान करके उस पर हम कितना ग्रो कर रहे हैं, इसको इंडस्ट्रियल आउटपुट कहा जाता है। और इससे अर्थव्यवस्था की जानकारी पता लगती है कि हम कितना ग्रो कर रहे हैं। वो तो देखें, इसको वक्त वक्त पर मिनिस्ट्रीज, सरकार रिवाइज करते रहते हैं ये देखने के लिए कि ये बेस ईयर पुराना तो नहीं हो गया, ऑब्सोलीट तो नहीं हो गया, तो उसको नया कर लिया जाए। अब मैं आपको ये बता दूं कि स्पष्टीकरण क्या आया है। देखिए, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी में प्राइमरी गुड्स, कोल, क्रूड ऑयल, कैपिटल गुड्स जैसे कि मशीनरी, इंटरमीडिएट गुड्स जैसे कि कॉटन, यार्न, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन जैसे कि सीमेंट, कंज्यूमर ड्यूरेबल यानी कि टीवी, फ्रिज, कार, ये सारी चीज़ें, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स यानी कि खाना, इस तरीके की चीज़ें आती हैं, और इन सब को जोड़ करके आपका इंडस्ट्रियल आउटपुट कैलकुलेट होता है। सरकार से जब ये सवाल पूछा गया कि भाई ये माइनिंग में कॉन्ट्रैक्शन क्यों हुआ, इलेक्ट्रिसिटी में कॉन्ट्रैक्शन क्यों हुआ, ओवरऑल ये क्यों डिप कर रहा है, तो एक स्पष्टीकरण जो सरकार की तरफ से आया है जो महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए जानने के लिए, वो ये है कि एक हाई बेस इफेक्ट होता है अप्रैल 2024 से। जब कोई चीज़, और ये मैं स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि अगर पिछले साल का कोई म्यूचुअल फंड ऑलरेडी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे चुका है, 30, 40, 45% का आपको रिटर्न दे चुका है, तो ये उम्मीद करना कि वो अगले साल भी 40 या 45% की ही रिटर्न देता रहेगा, ये हो सकता है ना हो। क्योंकि आप देखिए ऑलरेडी वो एक्सपैंड कर चुका है, अब उस एक्सपेंडेड पर उसको और एक्सपैंड करना है, तो ऐसे तो नहीं होता है, तो थोड़ा सा करेक्शन होता है। सरकार का ये कहना है इसमें बहुत ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि अप्रैल 2024 में ऑलरेडी हम लोग 5.2% से ग्रो किए, तो इस बार अगर 2.7 है तो वो उस 5.2 को मिला करके है। तो आप इसको ग्रोथ को इस तरीके से देखिए, आगे खपत और बढ़ जाएगी। ये उतार चढ़ाव सरकार का कहना है लगा रहता है। इसके अलावा कुछ डिटेल्स भी हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, माइनिंग, इन लोगों ने पिछले साल एक रोबस्ट ग्रोथ देखी, जिससे 2025 में एक चुनौती खड़ी हो गई कि कैसे आप इसी तरीके से बिजली ग्रो करते रहें। अब बिजली की खपत इस देश में उस तरीके से क्यों नहीं हुई जैसे अप्रैल 2024 में हुई? तो देखिए, सारा खेल है गर्मी का। ऐसा माना जा रहा है कि तापमान में जो बदलाव आए, उसकी वजह से इस बार बिजली की खपत की बढ़त उस तरीके से नहीं हुई है जिस तरीके से हमने पिछले साल देखी है। लेकिन ये कतई इसके मायने नहीं हैं कि बिजली की खपत आगे नहीं होगी। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ेंगी, बिजली की भी खपत आगे बढ़ेगी। इसके अलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो है द माइनिंग सेक्टर। उसकी जानकारी अवेटेड है, तो वो मैं आपको अभी फ़िलहाल नहीं दे पाऊँगा। कोर सेक्टर के वीकनेसेस के बारे में आपको ये जानना ज़रूरी है। कोर सेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे कि कोयला, क्रूड ऑयल, जैसे कि स्टील आउटपुट, ये सारी चीज़ें जो 40% इंडस्ट्रियल आउटपुट इसी से निकल करके आता है आपके कोर सेक्टर से, उसकी ग्रोथ अगर सिर्फ 0.5% ही हुई है तो ये एक चिंता की बात है। और इसको लेकर के सरकार का ये कहना है कि इसमें भी आप चिंता मत करें, क्योंकि ये एक हाई बेस था पिछले साल की ग्रोथ का। तो ग्रोथ में आपके खपत में कमी नहीं आई है, लेकिन हाँ, खपत की बढ़त में आपको एक परसेप्शन ऐसा ज़रूर मिल सकता है कि कमी आ रही है। कुछ एक्सपर्ट से भी बात की, आइए उनकी बात सुनते हैं। तो आज की ताज़ा खबर ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नए आंकड़े निकले हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के, मतलब कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है एक तरह से, उसकी हेल्थ का ये रिपोर्ट कार्ड है जो आज निकला है। और उससे हमें ये पता चलता है कि अब अप्रैल 2025 में अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ रही है वो है 2.7%, और पिछले महीने से ये थोड़ी सी कम है। मार्च में ये ग्रोथ थी 3% पे, और इस बार ये 2.5% से थोड़ी ज़्यादा 2.7% पे ये आई है। अब सबसे पहली बात तो ये है कि ये फिर भी एक ग्रोथ है, मतलब थोड़ी सी कम है पिछले महीने से, लेकिन ये ग्रोथ ही है। और इस ग्रोथ की जो पूरी मतलब मैं कहती हूँ इस ग्रोथ के जो ड्राइवर्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के वो सेगमेंट्स हैं, वो पार्ट्स हैं जो कि वैल्यू एडिशन लेकर आते हैं, जहाँ से मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये कोई प्योर मेटल हमने माइन नहीं किया है, लेकिन ये हमने कोई नया पदार्थ बनाया है। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करे हैं इस साल में, इस महीने में, और वो है इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, हैवी इक्विपमेंट, हैवी मशीनरी का सेक्टर है, फैब्रिकेशन का सेक्टर है। तो ये सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का वैल्यू एडिशन ज़्यादा होता है, जहाँ पर अच्छा एक प्रदर्शन एक तरीके से इकोनॉमी का। और दूसरा ये है कि मतलब ये कम क्यों हुआ, थोड़ा सा स्लो क्यों हुआ, तो वो एक्चुअली बेसिक मेटल्स और ऐसे जो बेसिक सेक्टर्स हैं वहाँ पर हम देख रहे हैं कि बेसिक मेटल सेक्टर में थोड़ा सा कमी हुई है, इसलिए ये थोड़े ग्रोथ रेट थोड़ा पिछले महीने से कम आया है। लेकिन ओवरऑल पिक्चर बहुत ब्राइट है, और हमारा जो वैल्यू एडिशन मैन्युफैक्चरिंग है उसने काफ़ी आउट परफॉर्म किया है, इसलिए हमें इस बात पर काफ़ी खुश होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा सेक्टर है जहां बहुत सालों से इंडिया में एक तरह से स्ट्रगल था कि इस सेक्टर को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसमें कैसे जॉब्स क्रिएट करी जाए, और आज ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है, और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, मेक इन इंडिया स्कीम और जो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी है, तीनों को अगर हम एक तरह से देखें तो ये तीनों एक साथ काम कर रही हैं इन सेक्टर्स की ग्रोथ को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।